हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई DIY नहीं है, कोई हेयर मास्क, कोई फेस पैक नहीं है, बल्कि आज मैं आप लोगों से कुछ हेल्प मांगने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना है पूरी वीडियो को, ध्यान से देखना, सुनना, समझना और फिर मुझे कमेंट करना कि किस पॉइंट पे आके आप लोग एग्री करते हो और क्या ये जो भी मैं कह रही हूँ ये सच है या नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले दीपावली आ रही है, तो आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ आपकी दिवाली काफ़ी अच्छे से हेल्दी और सेफ रहे। ठीक है, तो दीपावली से रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। तो जैसे कि आप जानते हैं, दीपावली पे हम लोग इतने पटाखे जलाते हैं और इसके साथ साथ हम कभी सोचते भी नहीं है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा इवन एनिमल्स पे, बर्ड्स पे और हमारी खुद की हेल्थ पे। इसके साथ साथ हम अपने जो पैसा है, जो इतनी मेहनत से हमने कमाया होता है, उसको भी हम वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना, पूरा डिटेल में बताऊंगी और शायद आप लोगों को कन्विंस कर पाऊँ इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, आप सब जानते हैं कि पटाखे जलाना गलत होता है, सेफ़ नहीं है, बट फिर भी हम इस चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत पहले से ऐसा चला आ रहा है और हम बिना सोचे बिना समझे चीज़ों को करते चले जाते हैं, क्योंकि सभी करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो लोग एग्री करेंगे इस चीज़ पे जो एनिमल्स लवर्स हैं, जो बर्ड्स लवर्स हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे? क्योंकि होता क्या है, ये एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप देखोगे, गूगल पे जाके सर्च करना कि आज के टाइम पे दिवाली से 4 दिन पहले जो बर्ड्स थे उनकी डेथ रेट क्या है। उसके बाद दीपावली के 10 दिन बाद आप देखना कि उनकी जो बर्ड्स है ना, उनकी डेथ रेट किस लेवल तक पहुंच गई है। तो इतना नुकसान हम अपने इन्वायरमेंट को और उन बेजुबान एनिमल्स को, बर्ड्स को करते हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ ठीक लगती है? मुझे तो नहीं लगती है। तो जब तक हमें नहीं पता था ठीक है, बट जब हमें पता चला है, जब हम अवेयर हैं उस चीज़ को लेके, तो हमें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जानबूझ के कोई गलती होती है तो कोई भी उसको माफ़ कर देता है, बट जानबूझ के जो गलती की जाती है उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता है। किसी ना किसी तरह से हमें उसका जो है हिसाब जो है चुकता हमें करना होता है, कैसे ना कैसे करके। तो वो एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं और आप देखोगे कि स्ट्रीट जो डॉग है ना, वो आपको जब ये साउंड होगी तो आपको ढूंढने से भी स्ट्रीट डॉग देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें स्ट्रीट में ही रहना होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो छिप जाते हैं, छिप के डरे हुए बैठे रहते हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों की खुशी के लिए या फिर खुद की खुशी के लिए उन बेजुबान एनिमल्स को, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि साउंड की वजह से डर जाते हैं और मर भी जाते हैं। और कई बार तो जब हम वो क्रैकर्स जलाते हैं तो कहीं पेड़ में जाके लगता है, कहीं वो किसी टेरिस पे जाके गिरता है, जो कि कहीं उनके नेस्ट होते हैं उनको डैमेज करता है, कहीं वो बैठे होते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचा देता है। बट हम इस चीज़ का हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि दीपावली है भाई, पटाखे तो जलाएंगे, आज नहीं जलाएंगे तो कब जलाएंगे। तो आपकी बात भी सही है। तो दीपावली है तो कुछ ऐसे क्रैकर्स यूज़ कीजिएगा जो कि इन्वायरमेंटल फ्री हो। तो इस तरह के आते हैं पटाखे आजकल, बट वो भी पूरी तरह से फ्री नहीं है, क्योंकि वो जो धुआं निकलेगा डेफिनेटली वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूटेड करेगा, बट कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं करेगा। और एक लिमिट रखिए उस चीज़ की। ऐसे नहीं है कि 4 दिन पहले से जलाए जा रहे हैं और दीपावली के 4 दिन बाद भी आप लगे हुए हैं। तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, गौर करें उन बेजुबान एनिमल्स की तरफ, उनके बच्चों की तरफ, उनकी तरफ, या उन बर्ड्स की तरफ, उन डॉग्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और सोचें, थॉटफुली सोचें चीज़ों को। पता लगेगा। इवन कि स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम करते हैं। अगर वो चीज़ ऐसी होती कि बुक में बंद करके ही रखनी होती तो रखी थी ना, वो हमें मिली है, हमें पढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमें उस चीज़ को अपनी लाइफ में करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, इवन अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को लागू करें, उसके ऊपर सोचें और उस चीज़ की तरफ ध्यान दें। तभी उसको पढ़ने का, उसको करने का सही मायने में मतलब है। तभी हम, जो दीपावली है ना, उसका सही मतलब यही है कि खुशियाँ देना, दूसरों को खुशियाँ देना। तो हम अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों बेजुबान एनिमल्स को, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कहीं भी ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और मुझे बताएं कि मैं सही हूँ या नहीं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है कि शॉपिंग का। तो हम दीपावली पे ढेरों शॉपिंग करते हैं, चाहे वो हमारे घर के डेकोरेशन से रिलेटेड हो या फिर हो हमारी ड्रेसअप को लेके या फिर हो स्वीट्स को लेके, है ना, क्योंकि दीपावली तो त्यौहार ही है, खुशियाँ बांटेगा। तो इस साल हम डेफिनेटली खुशियाँ ही बांटेंगे। तो उसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं कि जो शॉपिंग हम करते हैं वो हम मॉल में जाके करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रोड के साइड में जो लोग अपने ठेले लगा के बैठते हैं उन लोगों को बहुत नुकसान होता है, और उन लोगों से हम शॉपिंग करने की बजाय हम ऑनलाइन या फिर मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, जहाँ पर हमें चीज़ें थोड़ी बहुत कॉस्टली भी पड़ती हैं। तो वहाँ हम बार्गिंग भी नहीं कर सकते हैं। बट जब हम इन लोगों से 4 या 5 दिया भी खरीदते हैं तब भी हम बार्गिंग करते हैं। तो सोच सकते हैं आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसलिए इस दीपावली ऑनलाइन या फिर मॉल की बजाय शॉपिंग करने की जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो चीज़ें आपको रोड के साइड में जो बैठे होते हैं, जो लोग सेल कर रहे होते हैं अपने ठेले लगा के, वहाँ से मिल सकती हैं, प्लीज़ वहाँ से परचेज़ करें, ताकि हमारी दीपावली के साथ साथ उन लोगों की दीपावली भी अच्छे से बन पाए। तो यही मैं चाहती हूँ कि इस दीपावली जो है सबकी दीपावली हो, ये दीपावली सबके लिए खुशियाँ लाए, ना कि सिर्फ हमारे लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी दीपावली नहीं मन पाती है, वो लोग खाना भी उन लोगों को उस दिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है ना, उसको देखते हुए जिन लोगों के पास मतलब जो वाकई ही जिन लोगों को जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, तो उन चीज़ों की वैल्यू आजकल नहीं रही है। तो प्लीज़ आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए। जो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती है वो आप मॉल से ले सकते हैं, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बट जो चीज़ें आप उनसे ले सकते हैं प्लीज़ उन लोगों से लीजिए, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। तो इसके साथ साथ वो जो दिए हम जलाते हैं, कैंडल्स हम जलाते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि कैंडल्स की बजाय आप दियों का यूज़ करिए। जो दीपा होते हैं, दिए होते हैं, उनका यूज़ करिएगा, क्योंकि उन दियों जब दिए एक्चुअल में जलते हैं तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। ना कि कैंडल्स को यूज़ कीजिएगा, जितना हो सके कम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस बार इन चीज़ों में से जो भी चीज़ें आपको ठीक लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और क्या आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में कोशिश करने वाले हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना और बताना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोग स्वीट्स परचेज़ करते हैं, हम लोग अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को सबको स्वीट देते हैं, और देनी भी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कहती कि अपने फ्रेंड्स को मत दो, फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट मत करो, डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि हम ये चीज़ें करके अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। फेस्टिवल का मीनिंग ही यही होता है। बट मैं आपको कहूँगी कि उन लोगों को स्वीट देने के साथ साथ, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर जाके हम मतलब हो सकता है कि साल भर हम नहीं भी गए हों, बात भी नहीं की हूँ, और हमारे जाने या ना जाने से, हमारे विश करने या ना करने से उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम जाते हैं तो इट्स ओके, सब लोग सोचते हैं कॉमन चीज़ है, हर कोई दिवाली पे मिठाई देता है, इन्होंने भी दी, इट्स ओके। अगर नहीं जाते हैं तो यही बोलेंगे ना कि नहीं आए। बट अगर आप किसी ज़रूरतमंद को वो स्वीट देते हैं, अगर आप किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी बजाय वहाँ पे वो जो खुशी हमें मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, और हमें भी अच्छा फील होगा, उन लोगों को भी अच्छा फील होगा जिन लोगों के पास जो वाकई में ही ज़रूरतमंद होते हैं, है ना। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे वॉचमैन होता है, आसपास लोग जो झोपड़ी वगैरह लगा के रहते हैं, उनमें कोई चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं। जो पैसा आप उन पटाखों पे खर्च करते हैं, उस पैसे को इस बार कुछ ज़रूरतमंदों को कुछ मिठाई या कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे के, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से चीज़ें दे के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे वाकई में ही हमें खुशी होगी, और सच में दीपावली का मीनिंग जो है वो हम समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तभी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। तो आज हम करेंगे तभी हम कल को अपने बच्चों को या फिर अपने आसपास के लोगों को सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे कि हमें किस तरह से क्या चीज़ें करनी चाहिए और फेस्टिवल्स का मीनिंग जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, यही हेल्प मुझे आपसे चाहिए, और कोई बड़ी
उम्मीद मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। और मुझे पता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अडल्ट हैं, जो भी हैं, आप सब ये चीज़ कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, ये वीडियो दिखाइए, उन्हें समझाइए इनका मीनिंग। वो डेफिनेटली उनके दिल में हर्ट करेगा, उनके दिल को टच करेगा और समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। और अगर आप अडल्ट हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर चीज़ें यूज़ भी करनी है तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, चीज़ कहाँ कर रहे हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक देना, ठीक है? और जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है या जो चीज़ आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को कीजिएगा, उन लोगों की हेल्प कीजिएगा, उन एनिमल्स की, उन बेजुबान एनिमल्स की, बर्ड्स की हेल्प कीजिएगा और अपनी दिवाली हेल्दी और सेफ़ तरह से मनाइएगा। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हमारी दिवाली हेल्दी और सेफ़ होगी। इवन हम खुद के मतलब कितने लोगों को इंसिडेंट हो जाते हैं कि जब वो पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उनके खुद के हाथ जल जाते हैं, उनके खुद को वो लोग नुकसान पहुंचा लेते हैं, फिर भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हो सके तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग फैला सकें, ठीक है? तो बस यही था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।